जंग में अमेरिका अब अकेला पड़ता हुआ नजर आ रहा है। ब्रिटेन ने जंग में शामिल होने से इनकार कर दिया है। ब्रिटेन के पीएम कीर स्टारमर का बयान सामने आया और ब्रिटिश सेना को मरने नहीं भेजूंगा, ये स्टारमर की ओर से कहा गया है। तो देखिए, दुनिया की राजनीति में एक बहुत बड़ा भूचाल आ गया है। दरअसल ब्रिटेन के पीएम है कीर स्टारमर, जिन्होंने अमेरिका को सीधी तौर पर से चुनौती दे दी है। उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बहुत करारा जवाब दिया। स्टारमर ने साफ ये कह दिया है कि वो ब्रिटिश सैनिकों को पश्चिम एशिया में ईरान के खिलाफ जंग में मरने के लिए नहीं भेजेंगे। ट्रंप लगातार ब्रिटेन पर सेना भेजने का दबाव बना रहे थे और इसी बात पर स्टारमर बुरी तरीके से भड़क गए हैं और सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि ब्रिटिश सेना को मरने के लिए मैं पश्चिम एशिया नहीं भेजूंगा। तो बहुत बड़ा झटका इसे आप मान सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप के लिए, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप इस युद्ध में अलग थलग पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। भले ही डोनाल्ड ट्रंप खुद इस युद्ध को लेकर अपनी पीठ थपथपाते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि ये जंग हम लगभग जीत गए हैं। और इससे पहले भी देखिए, इससे पहले भी कई तरह के बयानों के बाद जब ब्रिटेन से लगातार वो मदद मांगते हुए नजर आए, तो कीर स्टारमर की ओर से, जो ब्रिटेन के पीएम हैं, उन्होंने साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं अपनी सेना को मरने के लिए पश्चिम एशिया नहीं भेजूंगा। इससे पहले भी आपको याद होगा कि जब नाटो देशों से भी उन्होंने मदद मांगी थी, तो नाटो देशों की ओर से भी इनकार कर दिया गया था और ऐसे में नाटो देशों को भी वो चेताते हुए नजर आए थे। उन्होंने कहा था कि ये याद रखा जाएगा। कुल मिलाकर आप ये समझ सकते हैं कि पूरी तरीके से अमेरिका जो है इस वक्त इस युद्ध में, इस जंग में अकेला पड़ता हुआ नजर आ रहा है। और अब कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप के अंदर इसे लेकर काफी बौखलाहट भी देखने को मिल रही है, जो उनके बयानों में झलकती हुई भी नजर आ रही है। और इसी से जुड़ी आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। यूरोप के कई देशों ने साफ संकेत दिया है कि वे मिडिल ईस्ट में किसी बड़े सैन्य अभियान का हिस्सा नहीं बनना चाहते। इससे अमेरिका हैरान है। जर्मनी की सरकार ने कहा है कि क्षेत्र में तनाव कम करने के लिए कूटनीति ही सबसे बेहतर रास्ता है। इसी तरह जर्मनी ने सैन्य हस्तक्षेप के बजाय राजनीतिक समाधान पर जोर दिया है। यही रुख फ्रांस ने भी अपनाया है। फ्रांस ने कहा है युद्ध की बजाय बातचीत के जरिए समाधान ढूंढना जरूरी है। अब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से कहा कि आप मेरा जितना चाहे मजाक उड़ा सकते हैं, लेकिन मैं आपके हारते हुए युद्ध में मरने के लिए ब्रिटिश बच्चों को नहीं भेजूंगा। स्टारमर के इस बयान से साफ है कि वह ईरान के खिलाफ जंग में अमेरिका के साथ नहीं है। दरअसल ट्रंप लगातार ब्रिटेन पर सेना भेजने का दबाव बना रहे थे। इधर एशिया की ओर देखें तो कई देश इस संघर्ष से दूरी बनाए रखना चाहते हैं। जापान और साउथ कोरिया जैसे अमेरिकी सहयोगियों ने भी साफ किया है कि उनकी प्राथमिकता क्षेत्रीय स्थिरता और ऊर्जा सुरक्षा है, न कि युद्ध। मिडिल ईस्ट के अंदर भी कई देश बेहद सावधानी से कदम रख रहे हैं। अमेरिका के सहयोगी देशों को डर है कि अगर युद्ध और बढ़ा तो इसका सीधा असर उनके तेल निर्यात और क्षेत्रीय सुरक्षा पर पड़ेगा। दक्षिण एशिया में भी स्थिति अलग नहीं है। भारत ने साफ संकेत दिया है कि उनकी प्राथमिकता शांति और स्थिरता है। दूसरी तरफ वैश्विक शक्तियां जैसे चाइना और रसिया पहले ही इस तरह की सैन्य कार्रवाई का विरोध कर चुके हैं। इन देशों का कहना है कि मिडिल ईस्ट में युद्ध का विस्तार पूरी दुनिया के लिए बड़ा खतरा बन सकता है। ऐसे में सवाल ये है कि इजराइल को छोड़कर अगर अमेरिका को अपने पारंपरिक सहयोगियों का पूरा समर्थन नहीं मिला तो क्या वह अकेले इस जंग को और आगे बढ़ाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं कर्नल टीपी त्यागी, रक्षा विशेषज्ञ के तौर